पढ़ेंगे जो कि है हमारे जो कि मतलब पिछले क्लास में मैं बोल रही थी कि जो एक टॉपिक है वो मेनली हमारे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। तो वैसे ही एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, दैट इज एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड अल्कोहलिज्म, इसके बारे में हम जानेंगे आज। सो बेसिकली ये एनोरेक्सिया जो है, ये एनोरेक्सिया क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एनोरेक्सिया होते हैं ये एक ऐसा डर होते हैं हमारे मन में, कैसा डर कि हमारे अंदर मोटापा आ जाएगा, ऐसा एक डर होते हैं। ठीक है, तो उस डर के बारे में क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं वो मैक्सिमम टाइम खाना छोड़ देते हैं, वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर किसी कुछ भी फूड वो लेते हैं तो उस पे उनका वो एक डर रहता है कि अगर इतना सा भी खाना, मतलब थोड़ा सा भी खाना हम लेते हैं तो मेरे पे मोटापा आ जाएगा, वो दिखने में खराब लगेगा, तो मुझे खाना नहीं है। इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम होते हैं, एक तो वो खाना नहीं खाते हैं तो उसके वजह से वो अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, ओके, अंडर न्यूट्रिशन होते हैं। इसके साथ और एक प्रॉब्लम होता है, अगर गलती से भी वो कुछ खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद वो तुरंत उसको उल्टी कर देते हैं ताकि जो भी खाना है वो बॉडी पे काम ही ना कर पाए। इसके साथ और क्या करते हैं वो लोग कि जब खाना खाते हैं उसके साथ साथ एक्सेसिव लैक्सेटिव्स यूज करते हैं। कि लैक्सेटिव क्या होते हैं, वो जैसे कि चूरन होते हैं या फिर जो फाइबर जो होते हैं वो जब मतलब मेडिसिन के थ्रू हम लेते हैं, आर्टिफिशियल जो होते हैं, जो नेचुरल नहीं होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, वो जब यूज किया जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए, पूरे हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। इसको कहते हैं लैक्सेटिव, जो कि एक्चुअली बावल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको जितना ज़रूरत है, आप अगर उससे ज़्यादा लैक्सेटिव लेते हैं तो क्या होगा, आपके डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, अल्टीमेटली बॉडी पे न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी होते हैं। इसके साथ बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। बॉडी पे जो पानी है, मतलब इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये जो दो पानी होते हैं ना, जो कंपार्टमेंट होते हैं हमारे बॉडी पे वाटर को स्टोर करने के लिए, वो धीरे 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 लूज होने लगता है और उसकी वजह से बॉडी सीवियरली अंडर नरिश्ड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जो डायग्राम है मेरे पीछे, जो इमेज है वो एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है जिसपे मतलब उस महिलाओं का जो बॉडी है वो इतना ज़्यादा स्किनी है कि दिखने में लगता ही है दैट इज कि शी इज वेरी वेरी अंडर नरिश्ड। और ये मेनली देखा जाते हैं एडोलेसेंट पीरियड पे, मतलब टीनेजर्स पे ये ज़्यादा देखा जाते हैं कंपेयर्ड टू द मिडिल एज। ओके, टीनेजर्स पे ये सिचुएशन क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो बॉडी शेमिंग या फिर मतलब ट्रोल करना, अगर मोटा हो जाए कोई लोग तो उसको लेकर ट्रोल करना, ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं सोसाइटी पे या फिर अपने जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उस पर ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए टीनेजर्स में, फिर भी टीनेजर्स में भी गर्ल्स के लिए ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादातर देखा जाते हैं। ओके, तो जब किसी को एनोरेक्सिया होते हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, जैसे कि बॉडी ऑलरेडी अंडर नरिश्ड हो चुके हैं तो इस सिचुएशन पे जो मेन प्रॉब्लम होते हैं दैट इज एक्सट्रीम वीकनेस। बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बॉडी के मसल लॉस होते हैं, बोन लॉस मतलब फैट लॉस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बॉडी वीक हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, इंसोम्निया, नींद का बीमारी हो सकते हैं, नींद ठीक से नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होते हैं। ठीक है, मतलब बात बात पे चिड़चिड़ापन ज़्यादा होने लगता है,
ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे आंखों के सामने सब कुछ धुंधला टाइप का लगता है, पूरा सब कुछ ऑलवेज क्लियर नहीं होते हैं, कभी कभी होता है सर चक्कर आते हैं, पूरा ब्लैकआउट हो जाते हैं, मतलब कोई सेंस नहीं रहते हैं, हाँ हम फेंट हो सकते हैं, एनीमिया होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब ब्लड लॉस होते हैं, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन कम हो जाते हैं, स्किन कलर चेंज हो जाते हैं, स्किन का जो टेक्सचर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, इनफैक्ट स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। एक टीनेजर के लिए स्किन में जो ब्राइटनेस होना चाहिए, जो स्मूथनेस, जो सटल स्किन होना चाहिए वो नहीं होते हैं, एकदम स्किन ओल्ड एज की तरह बहुत ज़्यादा रिंकल्ड स्किन हो जाते हैं, हेयर लॉस ज़्यादा होने लगता है। ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं अंडर न्यूट्रिशन के वजह से। अच्छा, अब मेनली जो होते हैं ये अंडर एनोरेक्सिया क्यों होते हैं? एक तो होते हैं कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स कुछ जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं लेकिन ये उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर या फिर जो जेनेटिक फैक्टर है ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो होते हैं दैट इज साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल, ये दो फैक्टर बहुत कॉमन होते हैं। साइकोलॉजिकल में होते हैं कि मेरा बॉडी वेट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, मेरा ओवरवेट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो डर है कहीं मैं ओवरवेट नहीं हो जाऊं, तो उसकी वजह से हालत और भी बिगड़ जा रही है। ये कारण होते हैं। नेक्स्ट कारण जो एनवायरमेंटल में होते हैं कि बाकी हमारे आसपास के लोग जब ऐसे बुलिंग करते हैं, हाँ ट्रोल करते हैं हमारे, इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं खाते हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हो, लेकिन कभी भी एक दिन अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो तुरंत लोग आपको बोलेंगे कि क्या तुम तो डाइट कर रहे थे, अब तुम ऐसे खा रहे हो। तो अगर वो आपको बोल देते हैं तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, तो उस टाइम पे भी हम खाना छोड़ देते हैं। तो ये अगर कंटिन्यू होते हैं, बहुत सीवियर केस पे अगर हो जाते हैं तो उस टाइम के लिए वो खाना छोड़ देते हैं। कोई भी सोशल गैदरिंग्स जो होते हैं वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं, घर पे सिर्फ अकेला रहना चाहते हैं, ठीक है, किसी के साथ उतना मिलना या फिर बात करना ये उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, जो एनोरेक्सिक पेशेंट होते हैं जो, ठीक है। अब जब ये सिचुएशन हो जाते हैं, मतलब अगर एनोरेक्सिया हो जाए, ओके, तो इसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम आते हैं जो कि ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड पे क्या होते हैं कि मेरे को सब कुछ नॉर्मल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरे ट्रांजिशन हुआ है, कैसा ट्रांजिशन हो सकता है कि मेरा शादी हो गया है, या फिर मैं स्कूल चेंज कर रही हूँ, कॉलेज चेंज कर रही हूँ, या फिर लोकेलिटी चेंज कर रही हूँ, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल उनके साथ मैं मिल रही हूँ, उनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, ओके, तो इसके वजह से भी कभी कभी एनोरेक्सिक हो सकते हैं कि उन लोगों का क्या इफेक्ट आते हैं मेरे ऊपर, उन लोगों ने क्या सोचते हैं मेरे बारे में, उसकी वजह से भी ये एनोरेक्सिक इफेक्ट आते हैं। ऑलराइट, ये क्लियर है एनोरेक्सिया के बारे में? आई होप इसमें किसी का कुछ डाउट्स नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं बुलिमिया। हाँ, ये बुलिमिया जो होते हैं ये एक्चुअली एनोरेक्सिया के ठीक ऑपोजिट है। एनोरेक्सिया जब होते हैं, एनोरेक्सिया कब होते हैं? मेनली यंग एज पे होते हैं, टीनेजर्स पे होते हैं, टीनेजर्स गर्ल्स पे मेनली देखा जाता है। लेकिन ये बुलिमिया होते हैं मेनली मिडिल एज पे, above 30, above 40 ऐसे एज पे बुलिमिया ज़्यादा देखा जाते हैं। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये भी ऑपोजिट है। जैसे कि एनोरेक्सिक पेशेंट होते हैं अंडरवेट, लेकिन बुलिमिया पे होते हैं ओवरवेट। एनोरेक्सिया पे लोग कुछ खाना नहीं खाते हैं,
बुलिमिया में वो ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से जब उनके बॉडी वेट बढ़ जाते हैं, जब वो ओबीज हो जाते हैं, तब उनको लेकर जब बाकी सारे लोग उनको मतलब ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाना छोड़ दें, खाना वो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद वो उल्टी कर देते हैं। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये रेगुलर बेसिस पे होते हैं। एनोरेक्सिया में वो उल्टी करना रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, क्योंकि एनोरेक्सिक पेशेंट खाना ही नहीं खाते हैं। बुलिमिया पे ये रेगुलर बेसिस पे होते हैं। हम खाना खा रहे हैं लेकिन मैं उल्टी कर दे रही हूँ, ताकि मुझे लग रहा है कि मेरे बॉडी पे वो एक्स्ट्रा कुछ भी चीज नहीं जम रहा है। इसके वजह से भी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। और ये जो बुलिमिया होते हैं, बुलिमिया में भी मेनली जो होते हैं दो टाइप में होते हैं। एक होते हैं कि एक टाइम पे ही मैं बहुत ज्यादा खाना खा लेती हूँ, और एक होते हैं कि बार बार बिंज ईटिंग जो होते हैं। ठीक है, बार बार मैं कुछ ना कुछ खा रही हूँ। ये दो टाइप पे आते हैं। लेकिन मेन जो होते हैं, ये लोग भी उस खाना तो खाते हैं, जैसे कि हम खाने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी फिर से वो हेवी लैक्सेटिव्स या फिर डायूरेटिक्स यूज कर रही हूँ। लैक्सेटिव्स तो जैसे होते हैं कि जो स्टूल मूवमेंट को ज्यादा करते हैं। डायूरेटिक्स होते हैं जो कि यूरिनेशन को ज्यादा करते हैं। जितना मुझे यूरिनेशन होना चाहिए उससे ज्यादा कर देते हैं, ताकि मेरे बॉडी पे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाए। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होते हैं मतलब, या फिर नेगेटिव वाटर बैलेंस हो जाए मतलब बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। अब ये जो बुलिमिया नर्वोसा का जो सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स क्या होते हैं कि थोड़े थोड़े देर में ही मुझे भूख लग रहा है, और खाना खाने के बाद वो डर भी है कि मैं मोटा हो जाऊं, ये डर भी है, लेकिन मैं खाना भी खा रही हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होते हैं कि एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होते हैं। एसिडिटी, खाना ठीक से हजम नहीं होते हैं। ऑब्वियसली मुझे मैं अगर बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मेरे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मैं खा रही हूँ, तो वो तो डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को वो प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। तो अगर प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है तो वो एसिड रिफ्लक्स होगा। ठीक है, जो भी खाना है वो ऊपर की तरफ प्रेशर देते हैं, एयर प्रेशर ऊपर की तरफ आते हैं, और वॉमिटिंग हो सकते हैं, नॉजिया हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे प्रॉब्लमेटिक होते हैं दैट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बुलिमिया, जैसे कि ये ओवर ईटिंग होते हैं, मतलब ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अगर न्यूट्रिएंट्स का ओवर एक्यूमुलेशन हो जाए तो वो हमारे किडनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो किडनी फेलियर हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर हार्ट प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी पे प्रॉब्लम आते हैं, इनफैक्ट अल्सर हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं हमारे बॉडी पे। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम देखा जाते हैं बुलिमिया नर्वोसा पे। अब ये बुलिमिया नर्वोसा क्यों होते हैं? ठीक है, मैं क्यों ओवर ईटिंग करती हूँ? इसका कुछ फैक्टर्स देखा गया है, जैसे कि मेरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी कभी होते हैं ना लो सेल्फ एस्टीम, मतलब कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है, कोई भी काम करने का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पे, या फिर मुझे लग रहा है कि बाकी सारे लोग, इनफैक्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स, सभी लोग मुझे बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे से तो कुछ भी नहीं होगा, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वो मेरे ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट कर दिया, एक क्रॉनिक स्ट्रेस। जैसे कि जब हम स्ट्रेस पढ़ रहे थे तब हम पढ़े थे कि अगर क्रॉनिक स्ट्रेस होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे भूख को ज्यादा करते हैं। ग्रेलिन लेवल का सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे भूख को ज्यादा करते हैं, और लेप्टिन लेवल का सिक्रीशन कम हो जाते हैं, मतलब हमारे कभी भी पेट नहीं भरता है। तो ऑब्वियसली अगर ये क्रॉनिक स्ट्रेस चलता रहे तो उस पे बुलिमिया होने का चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्रॉनिक स्ट्रेस से आते हैं डिप्रेशन, या फिर ये स्ट्रेस अगर आसपास के एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, या फिर मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, हो सकता है वो मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नॉर्मली फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर किसी का देहांत हो गया है, कुछ सडन ट्रॉमा मुझे अटैक किए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से, मेनली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से बुलिमिया होने का चांसेस बढ़ते हैं। इसके साथ आते हैं एंगर। अगर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, मैं खुद मेरे गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी मुझे जब गुस्सा आते हैं तो मैं खाना खाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो उसके वजह से भी बुलिमिया या फिर ओवर ईटिंग या फिर ओबेसिटी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अब इसके न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पे। तो एक बात इस पे क्लियर कर दूं कि जब हम एनोरेक्सिया के न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करते हैं, तो जैसे कि पेशेंट कंप्लीटली अंडर नरिश्ड है, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि आप ये खाना खाइए वो नहीं खाइए, ऐसा नहीं है। उनको हम सभी चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। उनको हमें काउंसलिंग करना है साइकोलॉजिकली, मतलब जो भी खाना मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ उस पर ऐसा कोई भी बात नहीं है जिस पे आपको मोटापा आ जाएगा। रादर ये जो आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं, सर चक्कर आ रहे हैं या फिर आपको उल्टी जैसा लग रहा है, ठीक है, बॉडी पे ताकत नहीं है आपको, तो ये आपका ठीक होगा। आपके वेट बढ़ाने के लिए नहीं, आपके ये सारे चीज ठीक करने के लिए ये खाना आपके लिए जरूरी है। तो ऐसे हमें उनको काउंसलिंग करना चाहिए। लेकिन बुलिमिया पे क्या होते हैं, उन लोग खाना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम अगर उनको जाके एक डाइट बता देते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आपको फास्टिंग करना है, वो कभी भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन पे क्या करना पड़ता है, उनको ये बताना चाहिए कि जब आपको खाने का मन हो तब आप क्या करेंगे, आप फ्रूट्स लीजिए। जो हेल्दी फूड हमने पढ़े हैं अभी तक, नट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, जो नेचुरल फूड, आप वो रखिए आपके पास, वो लीजिए आप। या फिर आपको अगर जो भी खाने का मन कर रहा है, कभी कभी लग रहा है कि नहीं मुझे फ्रूट्स नहीं खाना है, मुझे फास्ट फूड लेना है, तो आप उसके पोर्शन को कम कर दीजिए। आप फ्रूट्स भी लीजिए, आपको फास्ट फूड लेना है तो आप लीजिए, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा फ्रूट्स ले लीजिए, उसके बाद आप वो फास्ट फूड लीजिए, तो ऑटोमेटिकली उनके फास्ट फूड कंजम्पशन कम हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे तरह से उनको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये उनका कोई फिजियोलॉजिकल कोई बीमारी या फिर फिजियोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, ये पूरा उनका मेंटल कंडीशन है, ठीक है, कि वो कितने जल्दी अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप उनको उस कंट्रोलिंग पावर में आप उनको जब हेल्प करेंगे तो ही वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होगा। इसके साथ और एक प्रॉब्लम आते हैं और एक एडिक्शन आते हैं, दैट इज अल्कोहलिज्म। ये अल्कोहलिज्म क्या होते हैं कि एक्सेसिव यूज और एक्सेसिव मतलब एक्सेसिव ड्रिंक ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये मेनली होते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में देखा जाते हैं कि लोग मतलब कोई भी एक सिचुएशन होते हैं तो वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, ना, वो सेलिब्रेट करते हैं ड्रिंकिंग करके। लेकिन इंडिया पे क्या होते हैं, अक्सर नॉर्मली जो हो गया है ये एक एडिक्शन हो गया है। किसी भी कारण हो, खुशी हो, कोई बहुत ज़्यादा खुश हो तो ड्रिंक करते हैं, कोई दुख हो तो भी ड्रिंक करते हैं, कुछ भी नहीं है सिर्फ रिलैक्स करना है तो भी ड्रिंक करते हैं। हर एक सिचुएशन पे वो अल्कोहल को ही चूज करते हैं अपने रिलैक्समेंट के लिए। लेकिन ये देखा गया है एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, ये देखा गया है कि जो लोग ऐसे मान के चलते हैं कि ड्रिंक करने से मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, अल्टीमेटली उनके स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ जाते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके ड्रिंक करने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं, रादर वो बढ़ जाते हैं। और ये जो हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं अल्कोहल, जिनको एक बार एडिक्शन हो जाते हैं तो वो उसको बस ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। मतलब आप अगर आपके फ्रेंड सर्कल पे रोजाना या फिर हफ्ते में, हर एक हफ्ते में 2 बार वीकेंड्स पे आप ड्रिंक कर रहे हो, उसके साथ कंपनी दे रहे हो, अगर किसी भी टाइम पे आप बता रहे हो कि नहीं मुझे और नहीं पीना है, कि आज से मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। मतलब जो जिसके साथ आप कंपनी दे रहे थे तो वो आपको मॉक करते हैं। तो उस वजह से कभी कभी होते हैं कि हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं कभी कभी। इसका कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ओके, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि जो लोग मतलब बहुत अर्ली एज पे बिलो 18 ईयर्स जो अल्कोहल ड्रिंकिंग स्टार्ट करते हैं, उनके लिए ये अल्कोहलिज्म का चांसेस या फिर ये जो आपके होते हैं ना कि कॉम्प्लिकेशन, अल्कोहल के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड होते हैं, ये चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब अल्कोहलिज्म क्यों इतना ज्यादा है, मतलब क्यों होते हैं, मतलब क्यों हम उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए? क्योंकि इसका जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन बहुत बहुत सीवियर हो सकता है। वो एक क्रॉनिक डिप्रेशन लीड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेशन को कंट्रोल करेंगे, रादर जो अल्कोहलिज्म में है उनके लिए एक क्रॉनिक डिप्रेशन हो सकते हैं। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम में, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं है ठीक से, तभी भी वो ड्रिंक करते हैं, उसके वजह से भी वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ और क्या होते हैं, कुछ बॉडी प्रॉब्लम जो वो तो होते ही हैं। बॉडी प्रॉब्लम जैसे हमारे लीवर डैमेज हो सकता है, फैटी लीवर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, ओवरवेट या फिर ओबेसिटी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो हेल्दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन कम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऑलराइट, तो यही होते हैं मेनली अल्कोहलिज्म का मेजर कुछ कॉम्प्लिकेशंस। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ डाउट्स इसमें? किसी को कुछ डाउट्स नहीं है इस पे? ओके, वेरी गुड। तो अगर इस पे कुछ डाउट्स नहीं है, सो नेक्स्ट हम जिस पे जाएंगे कि ये जो 3 चीज है, मतलब अल्कोहलिज्म नर्वोसा, मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये जो 3 चीज है, ये 3 चीज ऐसा है कि ये कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर ओवर डिपोजिशन ऑफ कोई न्यूट्रिएंट्स इसके वजह से नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब उसको आपको कंट्रोल करना है तो वो भी ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन देके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ये नहीं है। लेकिन न्यूट्रिशन का फंक्शन अल्कोहलिज्म में स्पेशली क्या होते हैं कि फर्स्ट तो ये हैबिट जो है इसको छोड़ना पड़ेगा। सेकंड क्या होते हैं कि जो न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाते हैं, मेनली क्या होते हैं, ओबेसिटी का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस पर क्या करना है कि फाइबर रिच फूड को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पे, मतलब रेगुलर डाइट पे इंक्लूड करना ज़रूरी हो जाते हैं, ताकि बॉडी पे जो भी टॉक्सिन्स जमा हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी जमा हुआ है, वो बॉडी से बाहर निकल जाए। क्योंकि अल्कोहल से हमें ऑलमोस्ट 7.5 किलो कैलोरी मिलता है पर ग्राम, हमें ऑलमोस्ट 7.5 किलो कैलोरी मिलते हैं, जो कि फैट के बहुत करीब है। फैट से हमें जो कैलोरी मिलता है उसके बहुत करीब होते हैं। इसीलिए अल्कोहल में कैलोरी डिपोजिशन ज़्यादा होते हैं। इसके साथ जो लोग ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक के साथ साथ वो उसके पास जो चाट वगैरह जो भी कुछ लेते हैं, वो भी कुछ हेल्दी कुछ चीज़ नहीं होते हैं। ठीक है, वो जो चाट यूजुअली यूज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉल्टेड होते हैं, शुगरी होते हैं या फिर ऑयली होते हैं।
जो कि अल्टीमेटली उनके बॉडी पे कैलोरी डिपोजिशन करते हैं। इसीलिए फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच फूड उनको लेना पड़ता है बाकी पूरे दिन पे, ताकि ये टाइम पे या फिर इतने सालों से जो डेफिशिएंसी हुआ है वो धीरे धीरे कवर अप हो जाए। ओके, और इसमें सबसे जरूरी जो बात होती है कि फैमिली का सपोर्ट या फिर जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो बहुत अपना होते हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं इस 3 साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पे। अगर वो सपोर्ट होते हैं तो धीरे धीरे ये सारे चीज ओवरकम हो जाते हैं पेशेंट लोगों को। ओके, और ये जो मतलब बुलिमिया या फिर एनोरेक्सिया जो भी बात मैं कर रही हूँ ना, ये सारे चीज को एक साथ हम तो इन चीजें को, वैसे ये तो बुलिमिया लिखा हुआ है लेकिन इसको एग्जैक्ट नाम इसका होते हैं बुलिमिया नार्वोसा। ठीक है, बुलिमिया नार्वोसा ये पूरा नेम होते हैं। सिर्फ एनोरेक्सिया का भी ऐसे ही नाम होते हैं, एनोरेक्सिया नार्वोसा। एनोरेक्सिया का जो नाम होते हैं उसका नाम होते हैं एनोरेक्सिया नार्वोसा। और जो पेशेंट होते हैं एनोरेक्सिया का, जो पेशेंट होते हैं उनको कहा जाते हैं एनोरेक्सिक। ठीक है, उनको कहा जाते हैं एनोरेक्सिक। एनोरेक्सिक पेशेंट उनको कहा जाते हैं। ठीक है, so I hope the difference between anorexia and bulimia, this is clear to everyone, right? Is there any doubt? Okay, किसी का डाउट नहीं है I guess. So then हम इस क्लास को एंड करेंगे। अगर किसी का कुछ डाउट्स नहीं है तो हम क्लास को एंड कर सकते हैं, राइट? ठीक है, फिर चलिए। हाँ, क्यों? तो मैं जब पूछ रही थी कि किसी को कुछ डाउट्स है कि नहीं, तब आप क्यों नहीं बताएं? तो इसीलिए समझ में नहीं आए। हाँ, तो इसलिए समझ में नहीं आए। और किसी का कुछ ऐसा बात है? और किसी का ऐसा हुआ है क्या? ठीक है, चलिए फिर हम क्लास एंड करते हैं। आप देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि मैं तो इस क्लास में किसी के थ्रू तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है मुझे। तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, अगर किसी को कुछ डाउट्स है फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।